मेरा नाम कांता यादव है। मैंने शुद्ध देसी गाय के गोबर से दीपक तैयार किए हैं। इसके साथ साथ मैंने तोरण, शुभ लाभ और सूर्य नारायण का मुख, गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ साथ मैंने गोवर्धन महाराज भी बनाया है। ये आगे की तरफ, हाँ ठीक है, रोल करें। गोबर के दिए बनाने का आइडिया कहाँ से मिला है आपको? लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के दौर 3 तरह के दौर थे। पहला दौर में जब महिलाएं सभी खुश हुई, सभी लोग नरेंद्र मोदी के आह्वान पर थालियां बजाई और सभी महिलाओं ने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाए, समय को अच्छे तरीके व्यतीत करा। उन महिलाओं में से मैं भी एक महिला थी। मैंने भी घर में तरह तरह के पकवान बनाए। दूसरा दौर जब आया, जब नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तो हम भी उस मुहिम में जुड़ गए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर जब अभियान से हमें जोड़ा, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस आत्मनिर्भर अभियान से जुड़ें। तो हमने सोचा कि यूट्यूब में से हम कचौरी समोसे की विधियां सीख ही रहते। इसके साथ देखते देखते हमने एक दिन धूप बत्ती की रेसिपी देखी। हमारे मोहल्ले में, एरिया में बहुत सारा गोबर है, तो हमने सोचा क्यों ना इस गोबर से, गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाई जाए। बस इसी के साथ साथ हम गोबर की धूप बत्ती का प्रयोग किया। पहली बार में हमें सफलता नहीं मिली। इसके लिए हमने फिर प्रयत्न करे और हमने हिम्मत नहीं हारी। हम लगातार प्रयत्न करने के बाद कुछ समय बाद हमें इसमें सफलता मिली। फिर उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना इससे और चीजें बनाए जाएं, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, तोरण। तो हमने उसमें सांचे की विधि को सीखी, डाई करने की विधि को सीखी। इसके साथ साथ हमने कई विधियां और सीखी, कलरिंग की सीखी। कई चीजें सीख के हमने सारी चीजें का उपयोग किया और इसके लिए हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी, गाय के गोबर से लक्ष्मी जी, गणेश जी, सूर्य नारायण, गोवर्धन महाराज आदि चीजों का निर्माण किया। जैसा कि आप देखते ही हैं कि मिट्टी के दीपक और गाय के दीपक दोनों में कंपटीशन रहेगा, परंतु गाय का गोबर सिर्फ खाद बनाने में ही उपयोग किया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गाय के गोबर से दीपक बनाए जाएं, ताकि इसमें हिंदू धर्म के अनुसार हम इस गाय के गोबर का शुद्धता के साथ उपयोग किया जा सके। गोबर और मिट्टी के दिए में क्या अंतर है कीमत को लेकर अगर देखा जाए? जी, गोबर, गाय के गोबर के जो दीपक हैं और मिट्टी के दीपक में ज्यादा अंतर नहीं है, और हमने इसे कम से कम लागत में ही किया ताकि आम आदमी इसे आसानी से खरीद सके। और यह दीपावली जैसे त्योहार में गाय के गोबर का बहुत महत्व रहता है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के गोबर के दीपक का उपयोग किया जाए। लागत भी कम ही लगी है और हम इसका मूल्य भी कम ही रखेंगे। अभी बात हो गई है सीजन की, ये दिवाली में आपने सीजनल जो है सामग्रियां बनाई हैं, कलाकृतियां बनाई हैं। अगर सीजन के बाद किस तरह से ये जो है बनाएंगे आप, या आपने कुछ ऐसा सोचा है? जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं। मैं गाय के गोबर से एंटीक चीजों का निर्माण करूंगी। गाय के गोबर के गमलों का उपयोग भी किया जा सकता है, गमले बना के भी किया जा सकता है। और साथ साथ मैं अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए और चीनी चीजों का बहिष्कार कीजिए। तो मैं उनके समर्थन में आगे आना चाहती हूं, चीनी चीजों का बहिष्कार करना चाहती हूं और आत्मनिर्भर अभियान से मेरी अन्य महिला साथियों को भी जोड़ना चाहती हूँ। मेरा नाम संतोष यादव है। लॉकडाउन के समय में हम लोग फ्री बैठे हुए थे। उस समय को देखते हुए गौशाला से गोबर लाए और हमने ये सोचा कि भगवान के दीपक बनाए जाए, भगवान का गोवर्धन भगवान बनाए जाए, शुभ लाभ बनाए जाए, तोरण द्वार बनाए जाए, सूर्य भगवान बनाए जाए और गेट पे लगने की अनेक चीज़ें जिसमें गोबर से निर्माण की गई। का अंतर होता है, अमूमन देखा गया है मार्केट में मिट्टी के दिए मिलते हैं, उसे भी इको फ्रेंडली बनाया जाता है, कई अच्छे डिज़ाइन और कलर में मिलते हैं। इनमें और उनमें कितना फ़र्क है और किस चीज़ का फ़र्क है? मार्केट के दिए से इसमें काफ़ी अंतर है। ये रीजनेबल भी है रेट के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात इसमें सुंदरता भी है। और दूसरी बात इसमें कितनी मरतबा ये ज़मीन से ऊपर से भी ज़मीन के पर गिर जाएगा, लेकिन ये कभी टूटेगा नहीं। दूसरी बात, ये तेल भी नहीं पिएगा जो मार्केट के दीपक तेल वगैरह पीते हैं।
उससे काफ़ी मेहनत करना पड़ी हम लोगों को। तो सेलिंग तो अगर देखा जाए तो किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं मिट्टी के दियों से और गोबर के दियों में अगर कंपेरिजन करें? सेलिंग को देखते हुए हम लोगों ने ये कहा है कि कई लोगों के पास अपने जैसे हिंदू धर्म के लोग अधिकतर मानने वाले हैं, उन लोगों को सब बताया, लेकर गए यहाँ से पूरा सामान उनको दिखाया कि भैया हम लोगों ने देसी गाय के गोबर से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो काफ़ी लोगों ने सराहना की और काफ़ी लोग घर पर आकर भी इनको ले रहे हैं और ऑनलाइन भी हमारे पास बुकिंग आ रही है। और ये समझ लो कि हमारी मेहनत मतलब इस बार चाहता है कि थोड़ा साकार हो। अच्छा, इन मिट्टी के दियों में और इनमें क्या चीज़ें जो हैं इसमें लागत में अगर देखा जाए तो क्या वो महंगे होते हैं या गोबर के दिए महंगे लगते हैं? नहीं, गोबर के दिए तो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक एक मरतबा गिरने में टूट जाता है, ये कभी टूटता ही नहीं है। इसको हमेशा हमेशा अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोबर का प्रोजेक्ट ये भी है कि देसी गाय के गोबर से बनाया गया, हिंदू आदमी इसको काफ़ी अच्छा शुभ मानता है। आगे अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपने बनाई हैं, सीज़न निकलने के बाद किस तरह की चीज़ें बनाने का सोचा है? अपना गोबर से और कुछ कलाकृतियाँ भी बनाएंगे? आगे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, जो घरों में अपने टाइल्स लगते हैं वो भी बना रहे हैं। और मोबाइल जो स्टैंड, अपनी जो किरणें होती हैं मोबाइल की, उस गोबर के स्टैंड से बनाने से काफ़ी 90% जो किरणें मोबाइल द्वारा जो अपने शरीर में प्रवेश करती हैं वो नहीं होगी।